जस खलु पुण्यम जोगे पावम च नत्तिवर्धस्य। जिसके पुण्य, जिस वृत्ति यानी मुनिराज के पुण्य पाप योग समाप्त हो चुका है, संबड़म तस्य सदा श्वासुम कदस्य कमस्य, उसके संपूर्ण कर्मों का शुभ अशुभ का संवर हो जाता है। आहा, ये योगिनो वृतस्य सर्वतो निवृतस्य योगे। जिस वृत्ति के योगी के वृतस्य सर्वतो निवृतस्य संपूर्ण रूप से निवृत्ति हो चुकी है, योग बांग मनः काय कर्मणि, शरीर वचन मन और कार्य। देखो यहाँ क्या क्रम रखा है। वचन, सबसे पहले व्यक्ति को पंडित साहब वचन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, और जिनको बोलने की बहुत आदत है उनके मन और शरीर कभी व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे। सर्वाधिक आचार्यों ने वचन पर प्रवचन किया है। वचन योग को नहीं संभाल पाए, लवकुश वचन योग बेटा नहीं संभाल पाया ना पारस। वचन योग संभल गया तो मन का संभल सकता है। और जिस व्यक्ति की बहुत बोलने की आदत, बड़बड़ाता रहता 24 घंटे, उसकी जगत में बेटा कहीं कीमत नहीं होती। जैसे मालूम जैसे कि पेट्रोल पंप पे आदमी जाता ना, 1 लीटर भी निकाल तो पैसा डालना पड़ता है। और आजकल फोन पर पैसे लगते ना बोलने की, तो वहाँ क्या बोलता, रखूं। ओहो पंडित जी सिक्के आ रहे हैं, सिक्के लगते ना, तो कहता रखूं, बोले पैसे जा रहे हैं। बेटा पैसे जाने वाले फोन पर तो कहते रखूं, तुम्हें ये पता नहीं है बिना फोन के बातों करने पर आयु कर्म के निषेक जा रहे हैं। बेटा आयु नष्ट हो रही है, ज्ञान नष्ट हो रहा है, वीरंता नष्ट हो रहा है, इंद्रियजन क्षेम नष्ट हो रहा है। उसकी तुम्हें कीमत का ही पता नहीं है। जितनी देर तक चिपके रहोगे फोनों पर, उतना मेरे मित्र तुम्हारा उपयोग भ्रष्ट हो रहा है। उसकी तो अवरल को कोई समझ में नहीं आता बेचारे को। उस संस्कार पर मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जितनी संस्कार तुमने वर्तमान में बढ़ा लिए, मोक्ष मार्ग में ही तुमको परेशान करेंगे। प्रोफेसर साहब, जिस व्यक्ति में तीव्र राग होता है उसके वियोग पर उतनी आंसू अधिक गिरते हैं। ये सत्य है क्या? जिसके प्रति राग होता है, हमारे प्रसम सागर से मिल लेना आप, जिसके प्रति राग होता है उसके वियोग में उतने ही आंसू गिरते हैं। और यदि राग नहीं है तो लोग तो मरते ही रहते हैं, क्या कर सकते। सत्य है। ऐसी जितनी तुम बातें करोगे, जितने लोगों से राग बढ़ाओगे, जितना आप विशेष राग बढ़ाओगे, उतना तुम अंतिम समय परेशान होगे। समाधि के काल में शत्रु की याद नहीं आती, मित्रों की याद आती है। वे मित्र लगते मित्र जैसे पीयूष, लेकिन काम उनका शत्रु का ही है। अब जान लो, पहचान लो, जान लो, पहचान लो। जिस पर ज्यादा राग होगा उसके वियोग में उतना ही कष्ट अधिक होगा। विशु, जान लो, पहचान लो। विराजो ज्ञानी काय कर्मणि शुभ शुभ प्रणाम पुण्यम अशुभ प्रणाम रूपम पापम रूप पापंचम यदा न भवति, जब नहीं होते तदा शुभा कृत द्रव्य कर्मणा शुभ अशुभ द्रव्य कर्मों का 100 शुभ कारण अभावात प्रसिद्धति। जब कारण का अभाव हो जाएगा तो चक्रिस कार का अभाव स्वतः हो जाएगा। इसलिए जो बहिर हेतु ना, आत्मानंद जी, महात्मा जी, रविंद्रात्मन, जितने कारणों से बचोगे तो कार से बच पाओगे। घर के आंगन में गीला नहीं होना चाहिए,
पानी की नाली बंद कर दो ना तो कीचड़ नहीं होगी। अब कैलाश पाटनी पानी की नाली बंद करना नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे गुरुजी आंगन सूख जाए, गुरुजी आंगन सूख जाए। अरे गुरुजी आंगन नहीं सुखा पाएंगे। तुम्हारे जितने बुजुर्ग हो चुके हो सबको बुला लो सड़क से उतार के, बेबी नहीं सुखा पाएंगे। जहां से पानी आ रहा है उस नाली को बंद करो ना। ऐसे ही जो आश्रव के कारण है उन्हें बंद करना नहीं चाह रहे हो, और मेरे मित्र संबर चाह रहे, संबर हो नहीं सकता। इसलिए ब्रजेश अमित कहां है? मित्र पंडित जी देवी छोड़ नहीं पा रहे हो, ब्रह्मचारी बनना चाह रहे हो, कैसे संभव हो सकता है? व्यक्ति मीठा छोड़ना नहीं चाह रहा है, और उसकी डालें पोली हो चुकी हैं, दांत खोखले हो चुके हैं, कह रहा है गुरुजी दांत ठीक हो जाए। बेला मीठा तो छोड़, गुड़ खाना छोड़। ये सत्य है? बैठो फिर। शुभ कारण भाव प्रसिद्धम, कितनी सुंदर रहस्यमयी बात है। कारण का त्याग नहीं करोगे तो कारण ही छूटेगा। ये तीन सागर जी पहले कारण छोड़ना पड़ता तभी कार्य छूटेगा। तदत्र शुभाशुभ परिणाम निरोधो, शुभ अशुभ परिणाम के निरोध होने से भाव पुण्य भाव पाप संबरो, भाव पुण्य और भाव पाप का संबर होता है। तब द्रव्य पुण्य पाप संबर से हेतु, वही द्रव्य पुण्य पाप के संबर के हेतु प्रधानो अवधारणीय इति, उसे ही प्रधानता से जानना चाहिए। इस प्रकार से इति संबर पदार्थ व्याख्यान समाप्तम। अमृतचंद्र स्वामी की दृष्टि से इस संबर तत्व का व्याख्यान समाप्त। इस प्रकार अत आचार्य जयसेन स्वामी ने कोई को भ्रम ना हो खड़ा हो जाए इसलिए स्पष्ट भाषा में बोलना शुरू कर दिया। ये पुण्य पाप दोनों का संबर कोई ना चौथे में होगा ना पांचवें हो, 13वें तक में नहीं हो पाएगा मेरे पे पुण्य का संबर। इसका संबर तो रोग कहाँ होगा? 14वें गुणस्थान में होगा। इसलिए तत्व को तो आपको अभी जानना पड़ेगा, पर संवरण तो गुणस्थान क्रम से होगा, पर पुरुषार्थ भी तुमको प्रारंभ करना ही पड़ेगा। अयोगी केवली जिन गुणस्थान अपेक्षा, देखो यहां स्पष्ट कर दिया, अयोगी केवली जिन गुणस्थान अपेक्षा निरवशेषण पुण्य पाप संबरम प्रतिपादिति, निरवशेष रूप से पुण्य पाप के संबर को प्रतिपादित करते हैं। इसलिए संबर का भाव तो रखना, लेकिन अभी वर्तमान में पवन भाई पूजन पाठ छोड़ के मत बैठ जाना, नहीं तो हमारे परमात्मा से पत्थर कहना प्रारंभ कर दो। भगवान भगवान है। यस योगिना, भगवान भगवान है। कथम भूतस्य, कैसे? वृत्तस्य शुभाशु संकल्प रहित, जो शुभ विकल्प जो संकल्प से रहित, नत्थि नास्ति जिसके नहीं, तदा खलु इदा काले स्फुटम निश्चय से किम नास्ति, क्या नहीं है? पुण्यम पापम चा। आप सब कातंत व्याकरण पढ़ रहे हैं ना आप लोग? यदि पढ़ रहे हो ना तो संस्कृत टीका देखो तो आपका कातंत का प्रयोग होगा। पुण्यम पापम च, पुण्य पाप द्वयम, पुण्य पाप दोनों को नास्ति, कहां पर नहीं है? योगे मनोवचन काय कर्मणि, योग मन वचन काय कर्म, न केवलम पुण्य पाप द्वयम नास्ति, केवल पुण्य पाप दो नहीं है, ऐसा ही नहीं है। वस्तु तस्तु योगी उपी, वस्तु तस्तु पुण्य पाप तो नहीं है, उनके योग भी नहीं है। आहा ओम ब्रीम। सहयोग केवली की तो वंदना अनंत बार तुमने की है, अयोग केवली की भी माला फेर लिया करो। ओम ब्रीम श्री अयोगी केवली जिन्भ्यो नमो नमः। अयोगी अरहन नमस्तुभ्यम, अयोगी अरहन नमस्तुभ्यम।
नमस्तुभ्यं अयोगी अरहं, नमस्तुभ्यं सयोगी अरहं, नमस्तुभ्यं अयोगी अरहं अरहन। मैं भूला नहीं हूं, मैं आपको समय दिया है। क्या शांति है जिनके नाम के बीजाक्षर सभा में शांति कर देते हैं, तो उन जैसी प्रणति क्या करेगी। सत्य है बेटा, सत्य है। ये व्याख्या नहीं होने ना तो साधुओं के साथ छल है, श्रावकों के साथ भी छल है। पंडित जी, सुब्र सर हंसना नहीं, एक बात मैं आपको बता रहा हूं। एक बार आप बिहार कर रहे थे, महाराष्ट्र, सो पहुंच गए क्या वहीं आप, इसलिए मुस्कुराना पहले ही शुरू कर दिया आपने तो। पंडित जी, एक जगह चौका लगा तो जिसने रोटियां बनाई माता जी, उसने एक बाल्टी में भर दी। वो बाल्टी में रोटियां भरी और पूरी बाल्टी बोले जाओ सब साधुओं को चला के आओ। तो उसने भेज दिया कि भाई साधुओं को चलाओ, बाल्टी में रोटी भरती। वो एक व्यक्ति आया, उसने रखा पार्टी पर बाल्टी और उस पर कोई दूसरा ढक्कन रख के चला गया। अब धीरे धीरे खलबली पड़ गई, रोटियां नहीं आज, रोटियां नहीं आज, रोटियां नहीं आज, रोटियां नहीं है। अब हो सकता कुछ साधु भूखे भी रह गए होंगे क्योंकि रोटियां थी नहीं। जिसने बनाई थी ना वो बेचारा नीचे बोला भाई मैंने भेजी है, बोले है ही नहीं है, तुमने कुछ बनाई नहीं आज, रोटियां नहीं बनाई। सबके आर हो गए। लास्ट में ब्रह्मचारी गणों ने पता नहीं किसी के मन में आ गया ये क्या रखा, खोल के देखा, उसमें पूरी बाल्टी रोटियों से भरी रखी थी। बोले परमेश्वर देख, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अभाव है, और ज्ञान हो जाए तो सद्भाव है। यानी रोटियां नहीं है, किसके लिए नहीं है? जिसको ज्ञान नहीं है। ऐसी आत्मा में आनंद नहीं है उनके लिए जिन्हें परमेश्वर को संपूर्ण पता नहीं है, जिन्हें पता है कि आत्मा आगाहा अखंड ज्ञान पिंड टंकोत की परमानंद समावी है, उसको आनंद ही आनंद है। रोटियां तो भरी रखी हैं, तुम नहीं देख पा रहे तो खा लीजिए, भूखे मरो। चंद्रपुर जा रहे थे, चंद्रपुर महाराष्ट्र, तो रास्ते में ऐसा हो गया बोले, और मालूम कहां से जा रहे थे? तामसा से चंद्रपुर को बिहार था। तामसा से प्रथम दिन था और उसी दिन प्रथम दिन ऐसा हुआ, बोले रोटियां नहीं है। अरे मित्र, और फिर मालूम पंडित जी क्या हुआ? पहले साधु ने सामायिक की, इसके बाद चर्या को निकले, फिर भी कहा बोले रोटियां नहीं है, बोले पानी नहीं है। आहा, ज्ञानी जो पानी भरा था, जो ब्रह्मचारी लोग नहाए और रोटियां बाल्टी में ढक के रख दी। अब कह रहे महाराज जी थोड़ी देर से उठना। ये विषय वस्तु पकड़िए, आप विषय पकड़ो। ऐसे ही आपने जो ज्ञान था जिससे आत्मानंद करना था, उस ज्ञान के नीर से मेरे में तुमने विवेक खो करके पापों में लगा डाला। जो पानी साधुओं को जाने वाला था वो तुमने नहा डाला। सुन लो भाई यशोदा जी, वस्तु धर्म ऐसा है। नत्थी ज्ञानी समय हो गया, किम नास्ति, क्या पुण्य पाप दोनों नहीं है। शंबरम तस्य भगवतता शंबरम भवती, भगवान के संबर होता है। किस संबंधी? कैसा? कैसा? पुण्य पाप रहिता, पुण्य पाप से रहित अनंत गुण स्वरूप परमात्मनो विलक्षण कर्मणः, अनंत ज्ञान गुण से युक्त परमात्मा जो है उसे विलक्षण कर्म का संबर होता है। पुनरपि किम विशिष्टता, ओ क्या विशेषता? श्वः सुखदस्य,
शुभाशुभ कृतस्यति, शुभ शुभ के किए हुए कर्मों का अत्र निर्विकार शुद्धात्मानुभूति भाव संबरस, निर्विकार शुद्धात्मानुभूति भाव संबर, तन निमित्त द्रव्य कर्म निरोधो, उसके निमित्त से द्रव्य कर्म का जो निरोध है, द्रव्य संबरती भावार्था द्रव्य से भाव जानना चाहिए थी। एवं इस प्रकार से 9 पदार्थ प्रतिपादक 9 पदार्थों का वर्णन करने वाला द्वितीय महाधिकार मध्य में संबर पदार्थ व्याख्यान मुख्यतया शंबर पदार्थ व्याख्यान मुख्यता से गाथा 3 गाथाओं के द्वारा सप्तमो अंतराधिकार समाप्त, 7वां अंतराधिकार समाप्त हो गया। अतः शुद्धात्मानुभूति लक्षण शुद्धोपयोग साध्य, इस प्रकार शुद्धात्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग साध्य में निर्जराधिकार संबर जोगे जो इत्यादि गाथा त्रेण समझन पात्र का 3 गाथाओं द्वारा समझन पात्र का गाथा का उच्चारण कर लीजिए। शेष आगे विचार करेंगे। कल से जो है ना अब निर्जरा तत्व का व्याख्यान प्रारंभ होगा। निर्जरा व्याख्यान आखिर इतत शंबर जोगी जुदो तभी जो चिट देव विहीम कम्माणम निज्जरणम बहुगाढ़म कुड़दिसोड़ियदम ज्ञानियों 144 गाथा क्रमांक को आगे विचार करेंगे। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की